आज हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है 14 का फर्स्ट पहले बताते हैं। 5 - 1 6 7 2 3 1 और 4 बराबर नहीं है कितना का 2 1 3 4 और 5 - 1 6 और 7 को इसको हमको प्रूफ करना है कि यह जो है ना, ये दोनों का गुना इन दोनों का गुना के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, बराबर में नहीं है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। पहले आप सोल्व करिए। पहले किया, ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। जो हमारा आंसर आने वाला है ना, वह 2/2 का आने वाला है। तो चलिए गुना करिए। चलते हैं हम LHS से। LHS कितना है? 5 - 1 6 और 7। इधर है 2 1 3 और 4। गुना कैसे होता है? गुना होता है इस रो से इस कॉलम में ना। तो 5 दूनी की 5 गुना 2 यानी कि 10 जोड़ -1 और 3 तो -3 ना। ओके, चलिए अब इस रो से इस कॉलम में गुना हो गया। अब हम लोग को इस रो से इस कॉलम में गुना करना है, यानी कि 5 गुना 1 5 जोड़ -1 गुना 4 -4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सेकंड रो से। इस रो का काम हो गया है, अब इस रो को काम करना है। इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे तो 6 दूनी की 12 12 प्लस 7 21। इसका गुना हो गया। अब इस रो से इसमें गुना करना है तो 6 गुना 1 6 और 7 चौके 28। ठीक है ना। अब चलिए 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, अब 12 21 2 1 3 2 1 3 33 ना, और 28 6 34। ये हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम RHS को। अब चलते हैं RHS को। लिखिए RHS। फ्रेम में आ रहा है ना? जी फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको गुना करिए। कितना RHS है? RHS है हमारे पास 2 है, 1 3 4 और यहाँ पर 5 - 1 6 और 7 है। ठीक है, गुना करिए। गुना कैसे होगा? इस रो से इस कॉलम में, यानी कि 2 गुना 5 यानी कि 10 2 गुना 5 10 1 गुना 6 यानी कि हमारा आ गया 6। ठीक है, अब चलिए इस रो से इस कॉलम गुना हो गया। अब इस रो से इस कॉलम गुना करेंगे, यानी 2 गुना -1 -2 1 गुना 7 प्लस 7 हो गया। अब इस रो से इस कॉलम गुना करेंगे, यानी कि 5 तिया 15 6 चौके 24। ठीक है, अब इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना -1 तो -3 7 चौके 28। इसको लिखिए 10 6 16 5 5 4 9 2 1 39। यहाँ पर 8 में 3 गया तो 5, यहाँ पर 2 25। यह भी 2/2 का है।
ठीक है ना। चलिए ये प्रूफ हो गया कि यह देखिए जो हमारा आंसर आया है यह और यह आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं ना है। बराबर होता तो कैसा होता, अगर बराबर मान लेते हैं कि ये जो है ना, सपोज करते हैं कि ये आ गया था, ये कुछ इस तरह से आ गया है ए बी सी डी, तो इसको भी ए बी सी डी ही आना चाहिए, ए बी सी डी ही आना चाहिए, तब ये दोनों बराबर है ना। ठीक है, तो ये बराबर आपस में नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, कहाँ बराबर है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 है, कहाँ बराबर है। यहाँ 33 यहाँ पर है 39, बराबर है ही नहीं है। यहाँ 34 यहाँ पर है 25, बराबर नहीं है। हाँ इसका ऑर्डर सेम है, वो थोड़ी बराबर है। ऑर्डर सेम थोड़ी बराबर होता है। बराबर होने के लिए एक का जो प्रत्येक जो एलिमेंट है ना, वो बी के प्रत्येक एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, इसलिए बराबर नहीं है। चलिए इसको लिखिए पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। यह क्लास 12 है ना, देखिए एक NCERT क्लास 12 का एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इसको नोट करिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है 14 का 2 है, 14 का ही दूसरा क्वेश्चन है। कितना है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन बोलता है 14 का दूसरा क्वेश्चन है, यह है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, और यहाँ पर है -1 0 2 1 -1 3 0 0 है, और 0 1 4 बराबर नहीं है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और यहाँ पर है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, चलिए आपको यह प्रूफ करना है, ठीक है ना, आपको यह प्रूफ करना है कि यह आपस में बराबर नहीं है। चलिए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले यहाँ पे लिखिए LHS, LHS कितना है, यह है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहाँ पर है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, इसको सोल्व करिए। गुना कैसे होगा, गुना पहले इस रो से इस कॉलम में होगा। ठीक है, करिए 1 गुना -1 तो -1, 2 गुना 0 तो 0, 3 गुना 2 तो 6। ठीक है ना, अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 1 गुना 1 1, 2 गुना -1 तो -2, 3 गुना 3 3 दिया 9। ठीक है, अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 1 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 3 गुना 4 12। ठीक है, अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 0 गुना -1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2
0, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 0 गुना 1 0, 1 गुना -1 -1, 0 गुना 3 0, यह 0 है, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, ठीक है, और 0 गुना 4 0 हो गया। अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा यानी 1 गुना -1 -1, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 1 गुना 1 1, 1 गुना -1 0 गुना 3 0। अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 4 0। देखिए 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 4 0, ठीक है। इसको लिखिए कितना आया, यह आया है -1 और 6 कितना है 5। इसको थोड़ा सा और नीचे रखिए, कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 1 10 2 गया तो 8, 2 12 2 14, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर कट गया 0, यहाँ पर 1, ये हमारा आया LHS फ्रेम में रहन जी, फ्रेम में, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे RHS, यहाँ लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। RHS कितना है, RHS है -1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। उना करिए, उना कैसे होगा, इस रो से इस कॉलम में -1 गुना 1 -1, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0 हो गया। अब इस रो से इस कॉलम में -1 गुना 2 -2, 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम में 3 गुना -1 -3, 1 गुना 0 0 और 0 गुना 0 0, नहीं समझ। देखिए इस रो से इस कॉलम में -1 गुना 1 -1, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0। अब इस रो से इस कॉलम में ना तो 2 गुना -1 -2, 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम में -1 गुना 3 -3, 1 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, ठीक है। अब चलिए अब इस रो से इस कॉलम में 0 गुना 1 0, -1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1। अब इस तरह से इस कॉलम में ना तो 0 गुना 2 0 हो गया, 0 गुना 2 0, -1 गुना 1 -1, 1 गुना 1 1, ठीक है। अब इस तरह से इस कॉलम में ना 0 गुना 3 0, -1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0। अब इस रो से इस कॉलम में 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 0, 4 गुना 1 4। इस तरह से इस कॉलम में 2 गुना की 4, 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4, ठीक है। अब इससे इसमें 2 गुना 3 6, 3 गुना 0 0, 4 गुना 0 0, 2 गुना 3 6, 3 गुना 0 0, 4 गुना 0 0, ठीक है। इसको अब लिखिए कितना आएगा, ये आएगा -1 -2 1 -1, ये वाला -3, ठीक है। -1 -2 से गया तो -1 या -3, ये आ गया 1 कट के 0, ठीक है। ये वाला 0, ये वाला 6, ये वाला 4 7 11, यहाँ वाला 6, यहाँ वाला 6 ना। देखिए
तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसके बराबर नहीं आया है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 8 तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 14 तो यहाँ पर -3 है, यानी कि इसके बराबर इससे नहीं आया है, इसलिए हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो LHS है ना, जो LHS है ना वो बराबर RHS नहीं है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।